छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम पारिस्थितिक तंत्र के बायोटिक कंपोनेंट्स अर्थात जैविक घटकों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे भी संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण में पाए जाने वाले जैविक घटकों के समझाइए या जैविक घटकों को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, इससे बहुत सारे विकल्प के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो उन विकल्प के क्वेश्चनों को भी देखते चलेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स के कहलाते क्या है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत रखे क्या गए। तो पिछले वीडियो ने बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक के अंतर्गत समस्त जीवधारी से तात्पर्य है जीवित। ठीक है, जैसे की बात करें समस्त हरे पेड़ पौधे, समस्त हरे पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। ठीक है, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं और सूक्ष्म जीव, इन सबको हम क्या कहेंगे? जैविक घटक कहेंगे। इन सबको क्या कहेंगे? जैविक घटक कहेंगे। अब जैविक घटकों की बात करें तो जैविक घटकों को उनकी पोषणता के आधार पर उनको पोषण कैसे मिलता है, क्योंकि जैविक घटक जिंदा है तो उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो जैविक घटकों को उनके पोषण के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन सी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट के प्रकारों की बात करते हैं जैविक घटक की, तो ये किसके आधार पे है? पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर। ठीक है, पोषण के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकारों में बांटा गया, जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि पोषण के आधार पर जैव घटकों को हम 3 प्रकारों में बांटते हैं, जिनमें हम सबसे पहला है उत्पादक, जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, दूसरा होता है उपभोक्ता, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर। ठीक, और तीसरा होता है अपघटक, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, तो पोषण के आधार पर जो जैविक घटक होते हैं, उन जैविक घटकों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सामान्य तौर पर अगर हम उत्पादकों की बात करते हैं तो वातावरण में पाए जाने वाले वे कारक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा अर्थात एटीपी में बदलते हैं और स्वयं बदलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जैसे समस्त हरे पेड़ पौधे। क्या है? समस्त हरे पेड़ पौधे। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, लेकिन कौन से? हरे पेड़ पौधे, नहीं कि सूखे नहीं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब प्रकाश, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उनकी पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसमें CO2 और H2O भाग लेते हैं, और क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्रिया करता है खनिज लवण से, और क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और वह कार्बोहाइड्रेट पौधे का भोजन होता है। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल से क्रिया करके, इसलिए पौधे क्या है? उत्पादक है, अर्थात प्रोड्यूसर है। और ये समस्त हरे पेड़ पौधे, सूखे पेड़ पौधे नहीं होंगे, क्योंकि सूखे पेड़ पौधों में क्या है? क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, तो समस्त हरे पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। इसके अंतर्गत शैवाल भी आते हैं, पेड़ पौधे पर शैवाल से भी है, हरे होंगे जो। ठीक है, अब बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता से तात्पर्य है कि ऐसे, इसके अंतर्गत क्या है? सामान्य तौर पर जंतु क्या होते हैं? अपने भोजन के लिए
हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो समानता बता सकते हैं कि उत्पादक वे कहलाते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अब ये अपने भोजन, अपने पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। अब दूसरों पर निर्भर होते हैं जैसे समस्त जंतु, समस्त जंतु। अब समस्त जंतु की बात करते हैं तो समस्त जंतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं पोषण के लिए। तो देखते हैं, अब पोषण के आधार पर जो उपभोक्ता होते हैं, इन उपभोक्ताओं को 3 कैटेगरी बांटा गया। पोषण ग्रहण करने के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 कैटेगरी बांटा गया, जिन्हें हम क्रमशः कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, जिसे हम सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। अब देखिए, उपभोक्ताओं को पोषण ग्रहण करने के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 प्रकारों में बांट दिया गया। अब प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे? ऐसे जंतु जो अपना पोषण हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें हम शाकाहारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं शाकाहारी, अर्थात ये अपना भोजन क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हिरण, ठीक है, टिड्डा, हिरण हो गया, टिड्डा हो गया, गाय, बकरी, खरगोश। ठीक है। ये क्या है? ये शाकाहारी। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन क्या है? पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो ये क्या करते हैं? शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात ये मांस का भक्षण करते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता को हम मांसाहारी भी कहते हैं, मांसाहारी। ठीक है। ये क्या करते हैं कि शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात सीधे सीधे शाकाहारी, मतलब ये मांस का भक्षण करते हैं, मांस के अलावा कुछ नहीं खाते। जैसे सियार, ठीक है, सियार। उसके बाद हाइना, सियार, हाइना हो गया। और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, इनको भी रखा गया, क्योंकि ये भी क्या करते हैं? ये केवल मांस का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? मांस का भक्षण करते हैं। बाज, यहाँ पे बाज भी आ जाता है, ये मांस का भक्षण करते हैं। लेकिन किसी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ होता है, इसे सर्वोच्च उपभोक्ता के अंदर रखा गया है, क्योंकि उसमें सर्वाहारी, मतलब उसमें मांसाहारी ही सर्वोच्च होता है। ठीक है। तो सामान्य तौर पर जो मांस का भक्षण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। और मांसाहारियों को द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर रखा गया है, जैसे सियार, हाइना, बाज आदि। लेकिन किसी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ ये मांसाहारी होते हैं, परंतु इनको क्या है? सर्वोच्च उपभोक्ता के अंदर रखा जाता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब पिरामिड पढ़ेंगे तो बताएंगे कि सर्वोच्च कहाँ पे कहलाता है। ठीक है। परंतु यहाँ पे समानता ये मांसाहारी है, इसलिए हमने यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आपको बताया। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो शाकाहारी, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी और साथ में पौधे। ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी और साथ में पौधे, मतलब दोनों को, शाकाहारियों को भी और पेड़ पौधे दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
या दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी, जिसे हम तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता में सभी सर्वाहारी को रखा गया है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले मानव ही बात करें, मानव सर्वाहारी है। उसके बाद कुत्ता, बिल्ली, कौवा, सुअर, ये सब क्या है? सर्वाहारी। ये अपना भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं और जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे और जंतु दोनों से ही जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। इसे हम हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस के नाम से भी जानते हैं। इसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है अपघटक या डिकम्पोजर। अपघटक या डिकम्पोजर के अंतर्गत समस्त सूक्ष्म जीवों, इसको रखा गया है समस्त सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, विषाणु, एक्टिनो माइसिटिस। ठीक है। जीवाणु, विषाणु, एक्टिनोमाइसिटिस, जीवाणु भोजी आदि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं, उन सब सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं, उनके द्वारा उपयोग अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उपयोग कर जाने के पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, उन अवशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं? विघटन करने का कार्य करते हैं और साथ ही हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ये अपघटक होते हैं, अर्थात विघटित करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं और हमारे वातावरण को साफ करते हैं। अगर ये हमारे वातावरण में न हो तो चारों ओर गंदगी ही गंदगी होगी और किसी भी नए पेड़ पौधों को उगने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, खाद का निर्माण नहीं होगा, ह्यूमस खाद का निर्माण होगा। क्या है कि हमारा वातावरण बिल्कुल गंदा लगेगा। ठीक है। तो इसलिए किसी भी पर्यावरण में अपघटकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। अगर ये नहीं होंगे तो बाकी पूरा का पूरा पर्यावरण ही प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है। तो ये था जैविक घटक और उनके प्रकार या उसके कंपोनेंट्स, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व प्राप्त होता है। धन्यवाद।